अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज मेरे दिल की हकीकत और मुझे जो सताया जा रहा है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों जो मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, खास तौर पे मेरा चैनल देखने वाले मेरे व्यूवर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप लोगों की बदौलत ही मेरा इतना नाम हुआ है और मेरी समाज में इतनी इज्जत बढ़ी है और हर कोई आदमी मुझे जानने लगा है। अब रही बात, मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, मैं एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी की जा रही थी मलऊन वसीम रजवी की जानिब से। अब मैं एक गलती ये करा हूँ कि मैं ये पूरी वीडियो देखे बगैर मैं ये डाल दिया था और मैं इसके लिए माजरत भी चाहा, लेकिन इसका बहाना बनाते हुए कुछ दलाल मेरे पीछे पड़े हैं और मुझे परेशान करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। मैं सच्चाई बताता हूं तो कुछ लीडर्स को और कुछ दलालों को तकलीफ होती है, कुछ केबल चैनल्स को और सैटेलाइट चैनल चाहे कोई भी रहो, इनको तकलीफ होती है। मैं सच्चाई बताता हूं और आप लोगों की आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाता हूं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। और कुछ ऐसे ओहदेदार जो रिश्वतखोर हैं उनके भी पर्दे फाश करता हूं। मुझे 2 रोज से हिरासा किया जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं डरने और घबराने वाला नहीं हूं, क्योंकि जो भी करने वाला है मेरे अल्लाह मेरे रसूल से हटके मुझे कोई खराश भी नहीं पहुंचा सकता। मेरा ये ईमान है और मैं किसी के मज़हब को कभी भी बुरा नहीं कहा। हालांकि आप देख रहे हैं वसीम रजवी हो या नरसिंह आनंद हो, हमारे कुरान के ताल्लुक से 26 आयतें निकालने की बात की, लेकिन हमारे मुसलमान भाई खामोश खाली एक कंप्लेंट दे दिए और बैठ गए। और हमारे पैगंबर की शान में कई गुस्ताखियां कर रहे हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। मैंने छोटी सी एक गलती की, जानबूझकर भी नहीं, लेकिन चंद लोग, सब नहीं चंद लोग उसका बहाना बनाकर मुझे सताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, नाकाम हो जाओगे, क्योंकि मेरा अल्लाह मेरा रसूल मेरे साथ है और मैं डरने घबराने वाला नहीं हूँ। चंद दलाल ओहदेदारों को लेकर अगर मुझे डराने की कोशिश करोगे, मैं जो ज़िंदगी जी लिया हूँ मुझे काफ़ी है, बस है। अगर मेरे अल्लाह के पास से मेरा बुलावा आ जाएगा तो मैं ज़रूर चले जाऊँगा, लेकिन तुम मुझे सिर्फ तकलीफ़ दे सकते हो, मेरी जान नहीं ले सकते। अब ये जो यूट्यूब चैनल्स है, ये बेचारे हर पेशे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, इसमें अच्छे लोग भी हैं। चंद एक की वजह से सबका नाम खराब हो रहा है। अब मैं इनसे भी ये गुजारिश करना चाहूँगा, मेरे भाई, अगर आपके कोई रिपोर्टर्स है तो अच्छे रिपोर्टर्स को दीजिए आपका माइक लोगो, क्योंकि मैंने खुद एक ऑफिसर से सुना है कि 350 चैनल बंद करा दूंगा। अरे तू तो छोड़ दे, तेरे फरिश्ते भी नहीं करा सकते, समझ रहा ना। रही बात, अब ये बेचारों को हुकूमत तो रोज़गार देती नहीं। अब ये बेचारे गली गली फिरकर आपकी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाते हैं। आप अगर बीमार है दवाखाने में आ जाते हैं, आप कोई परेशानी में हैं तो आपके पास भागकर माइक लोगो लेकर आ जाते हैं। अब करेंगे क्या, क्योंकि हम लोगों को नौकरियां भी तो नहीं देती हमारी हुकूमत। अब क्या करेंगे। अब कुछ ओहदेदार यूट्यूब चैनलों से बेजार हो चुके हैं, क्यों कि उनका धंधा पानी और उनका पर्दाफाश होते जा रहा है। इस वजह से मैं अभी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं वादा किया था और मैं वादे का पक्का इंसान हूं। उस वक्त नाम लूंगा, जीना हराम कर डालूंगा जब तक मेरे पास ये मेरी जान है अल्लाह की दी हुई, उसके बाद तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। मैं देखा हूं इतनी साजिश, अरे मत करो रे दलालो, मत करो ऐसी साजिश। ऊपर वाला क्या साजिश कर रहा तुमको पता नहीं, तुम मेरे खिलाफ कर रहे हो, अल्लाह तुम्हारे खिलाफ क्या करने वाला है तुमको पता नहीं। अब जो बेचारे ये यूट्यूबर्स है, उनका रोजगार, उनके बीवी बच्चों की जिंदगी अच्छे से चल रही है। ये कोई गलत काम करने के या नौकरियां तो इनको मिल नहीं रही हैं। अब ये बेचारे चैनल डालकर कोई दलाली नहीं, आपकी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचा रहे। लेकिन केबल चैनल्स को और ये बड़े बड़े जो चैनल्स है, मैं किसी के नाम नहीं लूँगा, मैं वो ओहदेदारों का भी नाम नहीं लूँगा और मैं डरने घबराने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं करता। आप देखिए
ये बेचारे जो चला रहे हैं चैनल्स, अरे भाई उनके बीवी बच्चे, उनका रोजगार चल रहा है इससे। अब इन लोगों के पर्देफाश गुड़म्बे की दुकान का डाल दे रही, रिश्वत ले रहे डाल दे रही, फिर नहीं डालेंगे क्या? बोलिए आप, क्यों नहीं डालेंगे भाई? आप रिश्वत नहीं लेते हैं, आप बताइए, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अरे वो बेचारा 200-400-500 रुपए मंगकर ही लेता है ना, रिपोर्टर भी किसी का गला काट कर तो नहीं ले रहा ना। अरे राउडियों गुंडों को तो खुली छूट दी है तुमने, क्यों यूट्यूबर्स के पीछे पड़े हैं? एक सांप के पेट में दर्द है कि यूट्यूब चैनल कहते, उसका माइक कहते, लोग कहते ऐसा ऐसा लगाता कहते। अरे मैं आपका नाम वक्त आने पर लूंगा, मगर याद रखिए हम सिर्फ अल्लाह उसके रसूल से डरते हैं, जमीन की कोई ताकत से नहीं डरते। हम आसमानी हर वो चीज को मानते हैं, हमारी किताब को मानते हैं, लेकिन जमीन पे रहने वाले किसी से डरते नहीं हैं। क्या किया है मैंने, आप बताइए? मैं अवाम की खिदमत तो कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, इंसान हूँ, एक आध गलती होती है, अल्लाह माफ़ करता है। आप उसको लेकर मेरे पीछे साजिशें कर रहे हो। याद रखो तुम नाकाम हो जाओगे, और तुम्हारे पीछे जो भी दलाल लीडर है या जो भी दलाल पुलिस स्टेशनों में बैठे हुए हैं, दलाल बैठकर दलाली कर रहे हैं, और हम कभी पुलिस स्टेशन जाकर दलाली नहीं किए हैं, हमने कभी नहीं किए हैं ऐसी दलाली। अगर कोई करता है तो करने दो, मैं सच्चाई बताता हूं। तो पेट में दर्द हो रहा है कुछ चैनल्स के, सब नहीं कुछ। अब वो क्या कर रहे हैं, बैठकर पुलिस वाले भाइयों के साथ बैठकर मखबरी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। अरे याद रखो रे, ये तुम्हारी औलाद पे आएगा, तुम जो कर रहे हो। अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। किसी को फंसाकर या किसी को बेइज्जत करके तुम इज्जतदार नहीं बन सकते। इज्जतदार बनने के लिए अच्छे काम करना पड़ता है, समझे? तो मैं खुलेआम वार्निंग दे रहा हूं, अगर मखबर और दलाल नहीं सुधरेंगे तो याद रखो अल्लाह की जानिब से गैब की मार तुम्हें पड़ेगी, और बहुत जल्द पड़ेगी। बहरहाल दोस्तों, मेरे ये जज्बात इसलिए है, मैं उन ओहदेदारों का भी नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, वक्त आने पर लूंगा। मेरे साथ जो कर रहे हैं, छी 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 छी, सच बोलने की सजा है। आप फैसला करिए मेरे भाई, आप फैसला करिए। मेरी बहनों को मैं समझाता हूं, अगर मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं तो मैं समझा कर भेज देता हूं, अम्मा चैनल पर मत डालो अम्मा बोल के। अब मजबूर होकर अगर वो बोलते हैं डालो, तभी डालता हूं मैं। मेरा कसूर क्या है? मैं किसी से 1 रुपये का रवादार हूं? बोलिए। फिर ये दलाल मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं? हमारा 7H न्यूज़ का माइक लोगो देखते ही दलाल हटा देते हैं। हमारे रिपोर्टर बेचारे ये कहते हैं, अरे गुत्तेदार बने हुए हैं, चैनल्स वाले गुत्तेदार बने हुए हैं, 10 मीडिया रिपोर्टरों को ले जाकर दलाली कर कर अपनी जेब भर रहे हैं। छोड़ दो रे दलाली, मखबरी छोड़ दो रे, तुम भी नहीं बचेंगे एक दिन। बहरहाल मैं तुम्हारे लिए यही दुआ करूंगा, अल्लाह तुम्हें नेक हिदायत दे। खुदा हाफिज। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।